हाय गाइस, वेलकम बैक टू एससी लाइव। दिस इज आवर मिनी प्रोजेक्ट 3। ये हमारा थर्ड मिनी प्रोजेक्ट का वीडियो है जिसमें हमने जो कुछ भी अभी तक फॉर्म टैग तक पढ़ा है, टाइप कंट्रोल्स जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा, कलर पढ़ा, टेक्स्ट एरिया पढ़ा, HTML4 वाले भी, और जो हमने HTML5 के एनहांसमेंट्स पढ़े हैं वो सारे भी हम इस एग्जांपल में इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। अगेन मजा बहुत आने वाला है। जो भी आपने फॉर्म के बारे में चीजें पढ़ी हैं वो इसमें हम अप्लाई करेंगे। बना क्या रहे हैं? बना रहे हैं हमें इंटरव्यू का रजिस्ट्रेशन पेज। यानी कोई कैंडिडेट अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहता है तो वो उनके पेज पे जाकर अपने आप को अगर रजिस्टर करेगा तो पेज का डिजाइन हमारा कैसा होगा। अगेन दिस इज प्योर HTML बेस्ड प्रोजेक्ट, सो डोंट एक्सपेक्ट इसमें हम कोई CSS या JS लगाएंगे, बट जरूर लगाएंगे जब हम उस पार्ट पे पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू डिजाइनिंग का पेज। प्रोजेक्ट आपके सामने है। मुझे एक इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है। यानी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपने आप को रजिस्टर कर रहा है तो उसके लिए एक पेज डिजाइन करना है। उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। इनफैक्ट ये एक्चुअल पेज है। अब इसी को देखकर हमें अपना पेज करना है डिजाइन। तो 2 मिनट बात करते हैं इस पेज में क्या क्या कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं। आई होप आप पहचान पा रहे होंगे। जो ऊपर आपको दिख रहा है दैट इज H1। हमेशा की तरह हमारे पेज पे एक हेडिंग रहेगी। ये जो आप देख रहे हैं दे आर बेसिकली टेक्स्ट बॉक्सेस। ये जो आप देख रहे हैं इसमें हम यूजर से एज ले रहे हैं, इसको हम नंबर रखेंगे, यानी टाइप इक्वल टू नंबर, जो हमने HTML5 के वीडियो HTML5 के पार्ट में पढ़ा था। ये जो आप देख रहे हैं इससे हम यूजर से डेट ऑफ बर्थ लेने वाले हैं। आई होप आपको याद होगा डेट ऑफ बर्थ कैसे ली जाती है। उसके बाद हम यूज करेंगे ईमेल और पासवर्ड। फिर ये कुछ हमारे रेडियो बटन्स हैं। ध्यान रहे इनमें से एट अ टाइम कोई एक ऑप्शन यूजर चूज कर पाएगा, तो हमें उसका ख्याल रखना होगा। देन वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड कलर। ये हमारा ड्रॉप डाउन है जिसको हम HTML में सेलेक्ट बोलते हैं। और आप पहचान पा रहे होंगे लास्ट वाला हमारा टेक्स्ट एरिया है। सही है ना? तो सबसे ऊपर हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। देन हमारे पास एक नंबर कंट्रोल है, यानी नंबर है इनपुट टाइप। देन हमारे पास कैलेंडर है जिसमें हम यूजर से डेट लेंगे। देन वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड ईमेल और पासवर्ड। और फिर हमारे पास रेडियो बटन्स हैं, कलर है, ड्रॉप डाउन है और टेक्स्ट एरिया है। बस इनको प्रॉपर अरेंज करना है और हमारी एक्सरसाइज या ये मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। ठीक है, इसको अपन कंसिडर करते रहेंगे और इसको देखते हुए जनरेट करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आइडेंटिकल आउटपुट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम, मैं एक नई HTML फाइल बना लूं और लेट्स कॉल इट register.html। क्या बना रहे हैं हम? रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं, तो आई कॉल इट register.html। सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। ओके, बॉयलर प्लेट में मेटा हमेशा की तरह मैं ड्रॉप कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा इस बारे में बात होगी जब हम पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिव। ठीक, उसके बाद टाइटल को हम कर देते हैं रजिस्टर मी। ओके, फाइन। अब आते हैं अपन आउटपुट पे। तो अगर मैं इस पेज को रन करूं कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एक व्हाइट कलर का हमें बैकग्राउंड दिखेगा। राइट, सिंपल। जबकि एक्चुअल जो एग्जांपल था जो आपको करने को दिया है उसके अंदर अगर आप नोटिस करिए तो बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। हमें बैकग्राउंड लेना है कलरफुल। आपको याद होगा बैकग्राउंड को अगर को कलर देना है तो वैसे तो ये काम आप CSS से करेंगे, बट HTML में इस काम को हम करेंगे यूजिंग BG कलर। और फ्रेंड्स, जो कलर यूज हुआ है वो कलर नेम है बिस्क। अब अगर हम अपना पेज चेक करें तो हमारे पेज का भी बैकग्राउंड कलर हमारे इस चैलेंज या टारगेट रजिस्ट्रेशन पेज जैसा हो जाएगा। अब हमें चाहिए रजिस्टर योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू। ये हम कैसे लेकर आएंगे रजिस्टर योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू? बहुत सिंपल है फ्रेंड्स इसको लाना। जैसा मैंने आपसे कहा, दिस इज नथिंग बट एन H1 हेडिंग। तो आप H1 लिखिए, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू। क्लियर? ये हमारा पेज हो गया। लेट्स चेक दी आउटपुट, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दी इंटरव्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमें चाहिए नीचे फर्स्ट नेम, उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम, उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स। तो पहले हम टेक्स्ट बॉक्स लेकर आते हैं। आई होप आपको याद होगा टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए हमारे पास इनपुट कंट्रोल होता है और इनपुट के लिए हम यूज करेंगे फॉर्म टैग। क्लियर? ताकि आगे चलकर जब हम इस पेज को बैकएंड से कनेक्ट करें तो फॉर्म टैग की मदद से जो भी डेटा इस इनपुट कंट्रोल्स में भरेंगे वो सर्वर को पास ऑन करा जा सके। अब यहां पर हम लोग लेते हैं इनपुट, इनपुट सॉरी, राइट। और इनपुट के अंदर जो हमें टाइप लेना है वो लेना है फ्रेंड्स टेक्स्ट। इनपुट, क्लियर, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं, जैसा कि आप समझ सकते हैं मेरे सामने एक प्लेन टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। बट मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप ध्यान दें, इस टेक्स्ट बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ चाहिए फर्स्ट नेम। जहां तक फर्स्ट नेम
एज अ कैप्शन या एज अ टेक्स्ट चाहिए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं ऐसे ला सकता हूं। लेकिन आपको याद होगा हमने एचटीएमएल में पढ़ा था, जब भी आप कोई इनपुट कंट्रोल बनाते हैं आप हमेशा उसे एसोसिएट करें एक लेबल टैग के साथ। फायदा क्या होता है, लेबल टैग पे अगर यूजर क्लिक करेगा तो फोकस हमारे इनपुट कंट्रोल में इजीली आ जाएगा। क्लियर? तो जहां तक आउटपुट की बात है वो तो मुझे इस तरह से फर्स्ट नेम लिखकर भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, है ना। बट अगर मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगा नथिंग विल हैपन। मैं चाहूंगा मैं इस पे क्लिक करूं तो फोकस मेरे इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए, और ये करने के लिए हम यूज करेंगे लेबल। और लेबल के लिए क्या करते हैं आपको याद होगा, लेबल का एक एट्रीब्यूट हम सेट करते हैं। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर एट्रीब्यूट। फॉर में हम वही देते हैं जो हम लोगों ने अपने इनपुट कंट्रोल की आईडी में दिया है। तो हम लोग सबसे पहले इनपुट कंट्रोल को एक आईडी दे देते हैं। लेट्स कॉल द आईडी एज एफ नेम। फर्स्ट नेम ले रहे हैं तो ये एफ नेम हो गया, और आईडी एफ नेम फॉर की भी वैल्यू होगी लेबल के। और ये जो हमने फर्स्ट नेम लिखा है ये हम ले आते हैं इस लेबल की बॉडी में। कंटेनर टैग होता है लेबल, तो लेबल की बॉडी में हमने ले लिया फर्स्ट नेम। अब क्या होगा फ्रेंड्स, आउटपुट सेम दिखेगा, बट जैसा आप समझ सकते हैं अगर मैंने फर्स्ट नेम पे क्लिक करा फोकस मुझे मेरे इनपुट कंट्रोल में मिलेगा, जैसा इस एग्जांपल में भी हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ये है वैसे ही लास्ट नेम वाला पार्ट आ जाएगा। तो अपन इसको कर लेते हैं कॉपी। ये मैंने कॉपी करा, यहीं पे इसको कर देते हैं अपन पेस्ट। ये हो जाएगा हमारा एल नेम, ये हो जाएगा फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम। ठीक है ना, देन विल हैव टेक्स्ट, और इसको भी हम कर देते हैं एल नेम। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। हमने इनिशियल पार्ट ऑब्टेन कर लिया जिसमें फर्स्ट नेम उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम उसके सामने आ रहा है एक टेक्स्ट बॉक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए एज के लिए एक इनपुट कंट्रोल, लेकिन एज आ रही है नेक्स्ट रो पे, है ना। ये जो इनपुट होता है ये अपने आप में इनलाइन एलिमेंट होता है, तो ये उतना ही एरिया कवर अप करता है जितना कंटेंट है। अगर हम चाहते हैं डेटा नेक्स्ट रो पे आए तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा बीआर। एक और चीज मैं चाहूंगा अपन यहां नेम भी ऐड कर दें, क्योंकि मैंने कहा फ्यूचर में जब डेटा सर्वर को सेंड करा जाएगा तो फिर नेम एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां एक नेम एट्रीब्यूट भी सेट कर देते हैं, नेम इज इक्वल्स टू एफ नेम। राइट, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है ये। और नेम इज इक्वल्स टू एल नेम। भले ही अभी आप बैकएंड से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट इट इज ऑलवेज गुड कि आप अपने इनपुट कंट्रोल्स को नेम एट्रीब्यूट जरूर दें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यूज करते हैं दो बी आर टैग्स। क्लियर, ये दो बी आर आ गए। और बी आर के बाद अगर आप चेक करें तो जो हमें चाहिए वो चाहिए एज, और एज के सामने एक इनपुट कंट्रोल। बहुत बढ़िया, इजी है। तो इसके लिए हमेशा की तरह फिर से यूज करते हैं अपन लेबल। यहां अपन लिख देते हैं एज। ओके, ये हो जाएगा एज लेबल हमारा। एज के सामने एक इनपुट, इस बार टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नहीं रहेगा फ्रेंड्स, इस बार टाइप इक्वल टू नंबर होगा। आईडी को हम लोग कर देते हैं एज, और क्योंकि डेटा तो ये भी सर्वर को पोस्ट होना है, नेम इक्वल टू कर देते हैं एज। बहुत बढ़िया। अब अगर आउटपुट को कंपेयर करें आप तो हमें एज भी मिल रहा है, और अगर मैं एज पे क्लिक करूं तो फोकस हमारा आ रहा है इस इनपुट कंट्रोल के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस चाहिए। आपको याद होगा ये लेने के लिए हमारे पास डेट नाम का वैल्यू है जो हम टाइप एट्रीब्यूट को देंगे। ठीक है, तो ये करने के लिए अपन फिर से बी आर लगाते हैं, क्योंकि जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ऑन द नेक्स्ट रो। ठीक है, देन ये हो जाएगा हमारा डीओबी। डीओबी या हम कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इज डेट ऑफ बर्थ। और यहां पर इनपुट टाइप इक्वल टू हम लोग कर देते हैं डेट, और यहां पर आईडी इक्वल टू कर देते हैं डीओबी। नेम इक्वल टू भी कर देते हैं डीओबी। आई होप आप फॉलो अलोंग कर पा रहे होंगे। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो चेक करिए, इनिशियल पार्ट अपन ने अचीव कर लिया। क्लिक करूंगा इस पे तो हमारे सामने ये कैलेंडर आएगा जिससे यूजर अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर पाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद हमें चाहिए फ्रेंड्स ईमेल और पासवर्ड। क्या करना चाहिए ईमेल और पासवर्ड के लिए? सो वी शुड गो फॉर अनदर इनपुट कंट्रोल। सबसे पहले तो बी आर, दो बी आर टैग अपन देते हैं। ये हमारे दो बी आर हो गए। यहां मैंने कहा ईमेल, इनफैक्ट लेबल के ही साथ, तो यहां मैं कहूंगा फॉर इज इक्वल्स टू मेल कह देता हूं। ओके, ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा ईमेल। यहां आ जाएगा टाइप इक्वल टू ईमेल। समझ आ रहा है आपको? राइट, टाइप इक्वल टू ईमेल से आपको वो कंट्रोल मिलेगा जिसमें यूजर ईमेल लिखेगा,
तो फॉर्मेट चेक होगा, फॉर एग्जाम्पल @ वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है। और आईडी की वैल्यू भी अपन सेट कर देते हैं एज मेल। क्यों मेल? क्योंकि आपने यहां फॉर में लिखा हुआ है मेल। और इसके बाद हम नेम इज इक्वल्स टू भी कर देते हैं लेट से मेल, है ना। ऐसा मत सोचिएगा आईडी और नेम सेम होने चाहिए, क्या ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक, अब आ जाइए आप तो चेक करिए, आपके सामने एक ईमेल आएगा। अगर मैंने कहा सैट और एंटर प्रेस करा तो मुझे कहा जाएगा, सबमिट बटन अगर मैं प्रेस करूंगा तो मुझे कहा जाएगा ये ईमेल आईडी वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें @ नहीं है। राइट, चलिए तो चेक करते हैं। ये हो गया हमारा ईमेल। ईमेल के सामने अब हमें चाहिए पासवर्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन विल गो फॉर एन लेबल। ये हमारा लेबल आ गया। फॉर इज इक्वल्स टू, आई कॉल इट PWD। यहां मैं लिखूंगा पासवर्ड, पासवर्ड। यहां आ जाएगा टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। और आईडी को हम कर देते हैं PWD। नेम एट्रीब्यूट यहां भी सेट कर देते हैं, नेम इक्वल टू अगेन PWD। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड हो गया। अब आप चेक करिए तो हमें पासवर्ड का कंट्रोल या पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स भी मिलेगा, जिसमें हम कुछ लिखेंगे तो विजिबल नहीं होगा, उसकी जगह आएंगे डॉट्स या स्टार एज पर द ब्राउजर सेटिंग्स। फाइन। अब अगला क्या चाहिए? अब हमें चाहिए हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। अब आप नोटिस करिए फ्रेंड्स, ये जो गैप आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ना, ईमेल और पासवर्ड के बाद और हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो इसके लिए हमने BR तो यूज करा ही करा है, साथ में हम लोगों ने यूज करा हुआ है पैराग्राफ। ठीक है, तो ये एक BR हो गया, ये एक BR हो गया, दो BR आ गए। अब इसके बाद एक P टैग देते हैं, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। क्लियर? अब नोटिस करिए हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, ये आपको टेक्स्ट में लिखा हुआ दिख जाएगा जैसा कि यहां पर विजिबल है। इसके नीचे आ रहे हैं 3 रेडियो बटन, जिसमें ऑप्शंस आ रहे हैं फ्रेशर, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। रेडियो बटन कैसे लाते हैं? अगेन रेडियो बटन लाने के लिए आप यूज करेंगे इनपुट कंट्रोल, जिसमें आप लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। तो ये आपका रेडियो बटन आ जाएगा। ठीक है, रेडियो बटन में आपको याद होगा हम 2 चीजें करते हैं। एक तो हम सेट करते हैं वैल्यू जो सर्वर को हमें सेंड करनी है, तो वैल्यू सेंड करनी है हमें फ्रेशर, राइट। दूसरा, हम एक नेम एट्रीब्यूट जरूर देते हैं ताकि रेडियो बटन्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि एक बार में एक ही रेडियो बटन को हम रख पाएंगे ऑन। ठीक है, तो यहां नेम की वैल्यू मैंने सेट कर दी एज लेट्स से एक्सपीरियंस, EXP, राइट। और इसके बाद इसको क्लोज करा और यहां मैंने लिखा फ्रेशर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये हमें किस तरीके का इंटरफेस देने वाला है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेडियो बटन आएगा, राइट हैंड साइड पे इस रेडियो बटन पे लिखा हुआ आएगा फ्रेशर, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। क्लियर? अब करना यह है कि यूजर जैसे ही इस रेडियो बटन को क्लिक करे ये वाला कंट्रोल हमारा सेलेक्ट हो जाए। वो कैसे कर पाएंगे अपन? ये करने के लिए ये जो फ्रेशर वाला पार्ट है इसको भी हम एम्बेड कर देते हैं किसमें? लेबल के अंदर। तो यहां पर मैं एक लेबल लेता हूं। ठीक, लेबल के बाद फॉर, अब यहां मुझे इसको देनी चाहिए एक आईडी। तो मैंने इस रेडियो बटन को आईडी दी, आईडी की वैल्यू कर दी मैंने फ्रेशर, आईडी इक्वल टू फ्रेशर। ठीक है, लेबल फॉर इक्वल टू फ्रेशर और यहां टेक्स्ट लिखा मैंने फ्रेशर। इतनी मेहनत से क्या मिलेगा मुझे? इतनी मेहनत से मुझे ये इफेक्ट मिलेगा कि अगर मैं अपने वेब पेज पे जाकर अब फ्रेशर पे क्लिक करूंगा तो हमारा वो वाला रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि इस एग्जांपल में आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? वेरी गुड। अब फिर अपन ये पूरा पार्ट कॉपी कर लेते हैं, अपने हिसाब से इसको चेंज करते हैं। सो आई एम कॉपिंग दिस सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। ठीक है, अब क्या चेंज करना है? सेकंड और थर्ड टाइम पे लेबल को क्लोज करना भूल गए तो यहां पर एक क्लोजिंग आएगी, यहां पर भी एक क्लोजिंग आएगी, यहां पर भी एक क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक, अब सेकंड वाला हमारा क्या हो गया? 1 ईयर। इसको मैं दे देता हूं आईडी 1-ईयर, वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 ईयर और यहां भी आना चाहिए फॉर 1-ईयर। समझ रहे हैं ना आप? ये 1 ईयर इस 1 ईयर के साथ इसको कनेक्ट कर देगा। क्लियर? और यहां जहां फ्रेशर लिखा हुआ है वहां हम लिख कर दे देते हैं 1 ईयर। तो यूजर ने अगर इस रेडियो बटन पे क्लिक करा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और सबमिट प्रेस करा तो सर्वर को वैल्यू सेंड हो जाएगी एज 1 ईयर।
ठीक है, तीसरे में भी हम यही करते हैं, इसको हम कर देते हैं, तीसरा वाला क्या चाहिए था आउटपुट में, मोर देन 1 ईयर था शायद ना, यस मोर देन 1 ईयर। तो अपन इसका एट्रीब्यूट आईडी सेट कर देते हैं मोर, जो इसका आईडी है वही हमारे लेवल का फॉर है, लेवल का फॉर भी हम लोग कर देते हैं मोर, टेक्स्ट यहां पर हम लोग लिख देते हैं मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और वैल्यू भी हम सेट कर देते हैं मोर, जो भी हमें सर्वर को भेजना हो, तो मुझे सर्वर को भेजना है मोर, चलिए ठीक है, तो सर्वर को मोर पास हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये क्या क्लोज हुआ, आई थिंक ये एक ज्यादा हमारा आ गया है क्या, जी हाँ ये एक ज्यादा आ गया है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब चेक करते हैं, तो हमारे पास, ओ सॉरी बी आर नहीं दिया मैंने, तो मुझे एक बी आर देना चाहिए। तो इस लेबल के बाद एक बी आर टैग, सिंगल बी आर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे इनके बीच में सिर्फ एक एक न्यू लाइन चाहिए, एक बी आर टैग। ठीक, चेक करिए, तो ये तीनों आपको दिखने लग जाएंगे अब वर्टिकल। अब आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करोगे फ्रेंड, तो वो पर्टिकुलर रेडियो बटन हो जाएगा सेलेक्ट। ठीक है, अब हमें चाहिए योर फेवरेट कलर। ठीक, इसके लिए फिर हम देते हैं दो बी आर टैग्स, ताकि आउटपुट थोड़ा डिस्टेंस पे आए। ठीक, अब योर फेवरेट कलर सेम स्टोरी है ना, तो मैं इस पूरे पार्ट को कॉपी कर लेता हूं, जैसे अपन फर्स्ट वाले को कर रहे थे, ये हमारा पूरा काम आने वाला है। लेट्स कॉपी दिस, और यहां आकर हम लिख देते हैं लेबल, ये हो जाएगा हमारा योर फेवरेट कलर, योर फेवरेट कलर, ठीक है। और ये जो हमारा आईडी है, इस आईडी को हम लोग दे देते हैं फेव कलर, इस फॉर को हम लोग कर देते हैं फेव कलर, नेम को हम लोग कर देते हैं अगेन फेव कलर। तो सर्वर को फेव कलर के नाम से वैल्यू पास होगी, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की जगह क्या लिखना चाहिए हमें, वेरी गुड, टाइप इक्वल टू कलर। ठीक है, चेक करिए, आउटपुट में आपको बाय डिफॉल्ट एक कलर बॉक्स या कलर पैलेट मिलेगा, जो इसमें जिसमें से यूजर अपना फेवरेट कलर चूज कर पाएगा, जैसा यहां पे भी देखने को मिल रहा है। फिर आ रहा है चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये पहचान रहे हैं क्या है, दिस इज आर सेलेक्ट कंट्रोल, जिसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक बार फिर सेम प्रोसेस, इस पूरे को कॉपी कीजिए, ठीक है, पेस्ट करिए, लेकिन क्योंकि वो नेक्स्ट रो पे चाहिए, तो ये करने के लिए यूज करेंगे अपन बी आर टैग। लेवल के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर, फेवरेट कलर की जगह पहले यहां टेक्स्ट दे देंगे चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, तो यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, हाँ, चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा इनका आ रहा है, हमारा टेक्स्ट सेव नहीं करा मैंने इसलिए नहीं आ रहा है, सेविंग इट। तो चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके सामने अब हमें कलर नहीं चाहिए, उसके सामने अब हमें चाहिए सेलेक्ट। सेलेक्ट लाने के लिए फ्रेंड्स ये पूरी चीज आपकी बदलेगी, और आपको यूज करना पड़ेगा टैग हुज नेम इज सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट टैग एक कंटेनर टैग होता है, आई होप आपको याद होगा, लेकिन सबसे पहले हम सेलेक्ट को अपने लेबल से कनेक्ट करें। लेबल का जो फॉर है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं लैंग, दैट इज लैंग्वेज। सेलेक्ट की जो आईडी है, वो कर देते हैं अपन लैंग, नेम कर देते हैं अपन लैंग्वेज, है ना, नेम से वैल्यू सेंड होगी, और आईडी से लेबल और सेलेक्ट आपस में कनेक्ट होंगे। अब सेलेक्ट के अंदर डेटा कैसे लाते हैं, बिल्कुल ठीक, सेलेक्ट के अंदर डेटा लाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। तो मैंने यहां कहा सी, यहां सी आ जाएगा, क्या था पहले सी था, फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड, जावा सी सी प्लस प्लस पाइथन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं जावा, याद है ना आपको, ये जावा और ये जावा जो मैंने लिखा है, इनमें क्या अंतर है, ये वाला जावा एंड यूजर को दिखेगा, ये वाला जावा सर्वर को सेंड होगा, अगर आपने जावा चूज करा तो। ठीक है, देन फिर अपन इसको कॉपी करते हैं, एनदर ऑप्शन, एनदर ऑप्शन, एनदर ऑप्शन, जावा के बाद था सी, सो आई गो फॉर सी। ठीक है, देन हमारे पास था सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, देन हमारे पास था पाइथन, यहां आ जाएगा जावा की जगह पर पाइथन, यहां आ जाएगा सी प्लस प्लस, यहां आ जाएगा सी। क्लियर, बहुत बढ़िया, रन कीजिए और चेक करिए आपका आउटपुट चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लास्ट में एक एंगुलर ब्रैकेट क्लोज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमसे ये एक्स्ट्रा
एंगुलर ब्रैकेट लग गया है। ठीक है, अब आप चेक करो, चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहां तक का पार्ट आपको यहां दिख रहा है। अगर मैंने इनमें से कुछ भी चूज करा, लेट से मैंने चूज करा पाइथन, तो पाइथन सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि यहां पर पाइथन सेलेक्ट या कुछ और हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए टेल अस व्हाई वी शुड हायर यू, और इसके नीचे जैसा मैंने कहा दिस इज टेक्स्ट एरिया। क्या करना पड़ेगा? तो ये करने के लिए अपन फिर आते हैं सेलेक्ट टैग के बाद, लेट्स पुट अ बी आर, दो बी आर देते हैं अपन, जस्ट टू पुश द नेक्स्ट डेटा टू द नेक्स्ट रो। और एक बार फिर से हम यूज करेंगे ये लेबल वाला पार्ट। तो क्या पिक कर लिया जाए, इसी को कॉपी कर लें क्योंकि हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो इसको कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, पेस्ट करा और यहां लिख दूंगा मैं टेल अस व्हाई वी शुड हायर यू। ठीक है, फॉर में लिख देता हूं हायर। ठीक, यहां लिख देता हूं मैं ये पूरा पार्ट चेंज। इंस्टेड ऑफ इनपुट हमें क्या यूज करना है फ्रेंड्स? इंस्टेड ऑफ इनपुट हमें यूज करना है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का नाम मैं लिख देता हूं हायर, आईडी मैं लिख देता हूं हायर। क्लियर? रोज और कॉलम्स 30 और 10 बाय डिफॉल्ट वीएस कोड सजेस्ट कर रहा है, अपन वही ले लेते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इस तरफ दिख रहा है हमें। मैं चाहता हूं टेल अस व्हाई वी शुड हायर यू के नीचे ये टेक्स्ट एरिया है। बहुत सिंपल है, मुझे इस लेबल की क्लोजिंग के बाद और टेक्स्ट एरिया के पहले अप्लाई कर देना चाहिए एक बी आर टैग। अगर मैं एक बी आर टैग अप्लाई कर दूंगा, आई गेट द आउटपुट लाइक दिस। ठीक है, टेल अस व्हाई वी शुड हायर यू एक टेक्स्ट हो जाएगा, कनेक्टेड है, तो जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारे टेक्स्ट एरिया पे फोकस आ जाएगा। जो भी टेक्स्ट आप यहां टाइप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वो सर्वर पे हो जाएगा सेंड। इसके बाद अब हमें चाहिए रीसेट और सबमिट बटन। बहुत ईजी है, अब तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई बचा नहीं इसमें करने के लिए खास। तो बी आर एंड देन विल गो फॉर इनपुट, टाइप इज इक्वल्स टू, आई विल से सबमिट। ठीक है, ये टाइप इक्वल टू सबमिट हो गया। वैल्यू इज इक्वल्स टू, आई विल से सबमिट, फिर हमारा सबमिट हो गया। और इसी तरह से हम एक और इनपुट लेते हैं, टाइप इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इज इक्वल्स टू रीसेट। ठीक है, ये आपका हो गया टोटली ये एग्जाम्पल डिजाइन। चेक करिए लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा आ रहा है सेम आपको मिल रहा है ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां से मैंने मेटा वगैरह हटाया हुआ है, थोड़ा सा आपको अलाइनमेंट में डिफरेंस दिख रहा है, बाकी कंटेंट वाइज द पेज इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं कुछ भी डेटा फिल करता हूं, सपोज करिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सपोज करिए कुछ मैंने एज चूज करी, कुछ मैंने ईमेल आईडी दी, राइट, मैंने कुछ पासवर्ड दिया। अब अगर मैं यहाँ सबमिट क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ईमेल आईडी पे रेस्ट्रिक्शन, राइट, क्योंकि अपन ने टाइप इक्वल टू ईमेल बोला हुआ है, मुझे प्रॉपर ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। सपोज करिए मैंने कहा abc@gmail.com, राइट, पासवर्ड कुछ दिया मैंने कहा एक्सपीरियंस मेरा 1 ईयर का है, फेवरेट कलर मान लीजिए मैंने मेरा चूज करा कुछ ऐसा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने चूज करी जावा, टेलस, सो सम टेक्स्ट, रैंडम टेक्स्ट मैंने टाइप करा, और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा होल डेटा विल बी सेंड टू द सर्वर, जो आप एड्रेस बार के अंदर देख सकते हैं। आई होप आप फॉलो अलोंग कर पाए होंगे, आपको समझ आया होगा कैसे हम फॉर्म टैग के अलग अलग तरह के कंट्रोल्स को रजिस्ट्रेशन पेज के लिए यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।